हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 6 हिंदी मीडियम की इंग्लिश का लेसन 3 प्रिंस कब यानी राजकुमार शावक रीड करेंगे। ठीक है ना। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी रीड करिए। ठीक है। तो सीन 1, अ लॉयन डेन इन ए जंगल। जंगल में शेर की गुफा है। The lion is straight on a rock surrounded by animals। मतलब एक चट्टान पर बैठा शेर, by animal जानवरों से घिरा हुआ। His prime minister the jackal speak। उसका प्रधानमंत्री सियार बोलता है। मतलब जंगल में शेर की गुफा है, एक चट्टान पर बैठा शेर जानवरों से घिरा हुआ है, उसका प्रधानमंत्री सियार बोलता है। ये सीन में बताया गया है। क्या है? जैकल। मे आई हैव अटेंशन प्लीज़। कृपया सभी मेरी बात ध्यान से सुने। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दोज हु वॉक फ्लाई और क्वायर। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ जो चलते हैं, उड़ते हैं और रेंगते हैं। ठीक है ना, उनको सभी को। द प्रिंस कब हैज़ रिटर्न टुडे। राजा का शावक आज वापस आ रहा है। ठीक है। आफ्टर अ ईयर ही विल बी अवर न्यू किंग। एक वर्ष बाद वह हमारा नया राजा बनेगा या होगा। हिज मैजेस्टी द लॉयन इज लुकिंग फॉर ए टीचर फॉर द प्रिंस। तो शेर, महामहिम शेर राजकुमार के लिए एक शिक्षक तलाश रहे हैं। आउल। तो आउल बोलता है इसी में, वो सभी सुन रहे थे उस शेर की बातें, तो उसमें से आउल जो है उल्लू, वो बोलता है आउल, यू मैजेस्टी द फोक्स इज वेरी क्लेवर। उल्लू बोला, महामहिम लोमड़ी बहुत चतुर है। लॉयन, बट ही नेवर टेल्स द ट्रुथ। शेर ने कहा, किंतु वह सच या सत्य नहीं बोलती। आउल, देन आई थिंक द मोल ही इज एवर नीटेड एंड टायर्ड। उल्लू बोला, तब मुझे लगता है छछूंदर, मोली मीन्स छछूंदर, वह साफ और सुथरा है। ठीक है, आगे। लॉयन, बट द मोल इज शेकी ऑन हिज फीट एंड ब्लाइंड। लेकिन छछूंदर अपने पैरों पर अस्थिर है और वह अंधा भी है। आउल, हाउ आई थिंक द पैंथर इज फिट फॉर ही इज ब्रेव एंड फाइट वेल। उल्लू ने फिर कहा, तो फिर मुझे लगता है पैंथर ठीक है, वह अपनी बहादुरी और लड़ाई के लिए ठीक है। लॉयन, सिंस माई कब हैज़ टू बी ए किंग ही विल नीड मोर ऑफ एवरी थिंग। जब शेर शावक राजा होगा, उसे और बहुत कुछ मिलेगा। हाउ इज देयर नो वन अमंग यू गुड एनोथ। मतलब क्या यहाँ कोई नहीं है जो अच्छा हो। मे आई से समथिंग फ्रेंड। बाज बोला, ईगल बोला, बाज, दोस्त क्या मेरे कुछ कह सकता हूँ। यस यू मे। लॉयन बोला, हाँ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ईगल बोलता है फिर से, यू आर द किंग ऑफ द जंगल एंड आई एम द किंग ऑफ ए स्काई। मतलब आप जंगल के राजा हो और मैं आकाश का राजा हूँ। ये कौन बोला? बाज, ईगल ना। आई कैन मेक योर कप क्लेवर एंड स्ट्रॉन्ग। मैं आपके शावक को मजबूत बना सकता हूँ। द लॉयन एग्री,
शेर सहमत हो गया, उसकी बात को मान गया। द ईगल टेक्स द कप, बाज शावक को ले जाता है। आफ्टर अ ईयर द एनिमल्स गैदर आउटसाइड द डैम, एक वर्ष के बाद सभी जानवर गुफा के बाहर इकट्ठा हुए। सीन सेकंड मतलब दूसरा चित्र बनता है। जैकल, 1 year हैज़ पास्ड, द प्रिंस कब इज़ टू बी क्राउडेड द किंग, एक वर्ष बीत चुका है, राजकुमार शावक को राजा का ताज पहनाया जा रहा था। क्राउडेड द किंग। लॉयन, प्राउडली, जो शेर था वह गर्व से। सन कम फॉरवर्ड एंड टेल ऑल द एनिमल्स व्हाट यू हैव लर्न इन दिस 1 year, बेटे आगे आओ और सभी जानवरों को बताओ कि तुमने इस एक वर्ष में क्या सीखा। ठीक है, अब कब की बारी है, कैब। तो फ्रॉम द ईगल टू द स्पैरो, मतलब बाज से गौरैया तक पक्षियों का रास्ता। द वे ऑफ बर्ड, देयर eggs एंड नेस्ट, वेयर द जिस्टिस ब्रिक्स ग्रो, आई नो देम बेस्ट। शावक ने कहा, बाज से गौरैया तक पक्षियों का रास्ता, उनके अंडे और घोंसले कहाँ पर रसीली बेरी पैदा होती है, मैं बता सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। यह चीज़ें उसने सीखी थी। ठीक है ना। लॉयन, ओ गॉड, लॉयन बोला, हे भगवान, व्हाट गुड इज ऑल दिस टू द किंग ऑफ द जंगल, जंगल के राजा के साथ यह क्या हुआ। ओ द लॉयन होल्ड हिज हेड इन स्पैरो सोरो, शेर दुखी होकर अपना सिर पकड़ता है। द अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर शो सैडेड एंड एंग्री, द चूजिंग अ बर्ड एट द टीचर फॉर कब वाज नॉट ए वाइज डिसीजन, अन्य पक्षियों और जानवरों को भी दुख होता है तथा एक पक्षी को एक शावक का अध्यापक चुनना एक गलत निर्णय था। ठीक है। लेट बर्ड्स वी बर्ड्स, लेट्स कब बी किंग, ईच वन वाज मेड फॉर अ स्पेशल थिंग, ट्राई नॉट टू चेंज देयर नेचुरल वे। पक्षियों को पक्षी होना, पक्षी को पक्षी होना, शावक को शेर होना, पेज टर्न करके पढ़ेंगे। पक्षी को पक्षी होना, शावक को शेर होना, हर एक को बनाया गया एक विशेष काम के लिए। प्रकृति के फैसले को बदलने की कोशिश ना करें। ईच टू हिज वॉन द वाइस आउल सेज, अपनी ही करनी को उल्लू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, वो मैं पढ़े देती हूँ, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्लेवर मीन्स चालाक, प्राउडली माने गर्व से, नेचुरल माने प्राकृतिक, जूसिस माने रसीले, ट्रुथ माने सच, सोरो राउंडेड माने चारों ओर, सोरो राउंडेड मीन्स चारों, अटेंशन मीन्स ध्यान देना, केवल माने रेंगना, मोल ले मीन्स छछूंदर, कब मीन्स शेर का बच्चा, क्राउडेड माने राज्याभिषेक और फॉरवर्ड माने आगे। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आती है, तो टिक द करेक्ट। एक्सरसाइज में वही 3 ऑप्शन दिए, उनमें से 1 अपन को चूज़ कर इसमें टिक का निशान लगाना है। पहला है द मोल इज सेक ऑन हिज फीट एंड, तो इसमें आ जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, पहले जो टिक द करेक्ट है उसमें ब्लाइंड पर आप टिक लगाइए। सेकंड नंबर का है द लॉयन इज़ लुकिंग फॉर अ फिलअप फॉर द प्रिंस कब, तो इसमें आ जाएगा टीचर, टीचर पर आप निशान टिक करिए।
थर्ड नंबर का है द लॉयन होल्ड हिज हेड इन सोरो, ठीक है, इस पे निशान लगाइए बी नंबर का। फोर्थ है द टेक्स द कब, तो इसमें आ जाएगा ईगल, ईगल टेक्स द कब। फिफ्थ नंबर का है हु इज़ द प्रिंस प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें अपन जैकल पे टिक करेंगे, जैकल, ठीक है। अब 6 नंबर का है द सोरो राउंडेड बाय एनिमल्स, इसमें आ जाएगा लॉयन, लॉयन के चारों ओर एकत्रित हो गए, लॉयन बीच में गुफा की ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ था। अब आता है सेकंड नंबर पे ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में मैं पढ़े देती हूँ, अपन को टी या एफ लिखना है या फॉल्स लिखना है या ट्रू लिखना है। पहला नंबर का है द लॉयन होल्ड्स हिज हेड इन प्लेजर, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। सेकंड नंबर का स्नेक वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी अपना फॉल्स है। अ लॉयन इज सीटेड ऑन ए रॉक, तो ये भी आपका फॉल्स है। फोर्थ नंबर पे आता है द मोल इज शेकी ऑन हिज फिट, तो ये आपका ट्रुथ है, ट्रू, ट्रू है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं द लॉयन एग्री द फोक्स हैज़ एज ए टीचर, तो ये आपका फॉल्स हो गया। 6 नंबर पे द ऑयल टेक्स द क्लब, तो ये भी आपका फॉल्स है। इसमें सिर्फ ओनली फोर्थ नंबर का ट्रू है और बाकी सारे फॉल्स हैं। अब आता है अपना हु सेड एंड हु वूम्स, मतलब किसने किससे कहा, तो इसमें पहला है द मोल इज से ऑन हिज फीट द ब्लाइंड, तो ये लॉयन ने आउल से, लॉयन सेज आउल, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का है यू आर द किंग ऑफ जंगल एंड आई एम अ किंग ऑफ स्काई, तो ये किसने कहा था, ईगल सेज लॉयन, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर का यू मैजेस्टी द फोक्स इज वेरी क्लेवर, यह किसने कहा है, आउल सेज लॉयन, आउल ने लॉयन से कहा है। कैन आई टेल यू आई नो द देम बेस्ट, तो ये किसने कहा है, मैं कुछ कह सकता हूँ, तो ये आपका आएगा ईगल सेज, कैन आई वाला पढ़ा है ना अपन ने यहाँ पे, आई कैन मेक यूर कैपेबल एंड स्ट्रॉन्ग, कैन आई हेल्प, तो ईगल ने और लॉयन से। इसके बाद अगला फोर्थ है, नहीं फिफ्थ है मे आई से समथिंग फ्रेंड, तो ये बोला है ईगल सेज लॉयन, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं बट ही नेवर टेल्स द ट्रुथ, तो ये लॉयन सेज आउल, ठीक है। इस तरह से आपके हु सेज एंड टू वूम्स ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपन, इसमें दिए मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, तो इसमें नंबर डले हुए हैं, फिर भी मैं बोले देती हूँ फर्स्ट का क्या होगा, तो आप देख लीजिए। मोल का हो जाएगा ब्लाइंड, वाइस का हो जाएगा आपका डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर का हो जाएगा जैकल, किंग मीन्स हो जाएगा लॉयन, ब्रेव मीन्स हो जाएगा आपका पैंथर, और क्राउंडेड मीन्स क्या हो जाएगा, द किंग, किंग को ही पहनाया जाता है ना। इसके आगे रह गए क्वेश्चन आंसर, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको मैं आपकी PDF में डालूँगी, तब आप लिखिएगा, इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें फिर दिया है ए नंबर पे मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वन, तो इसको अपन को लिखना है, मैचिंग करना है इसकी भी, तो नंबर डले हुए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बोले देती हूँ। शीप, शीप का हो जाएगा लैम, डॉग, डॉग का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पपी, काऊ का हो जाएगा काल्फ, लॉयन का हो जाएगा कब, पिग का हो जाएगा पिगलेट, और कैट का हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैट का किटन, ठीक है। इसके अब नीचे आते हैं अपन, करेक्ट द गिवन स्पेलिंग, मतलब जो स्पेलिंग दी है वो करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करके अपन को लिखना है ग्रामर पोर्शन में। तो मेडिशियन को इस तरह से लिख दिया है, वो आप देख लीजिएगा, डिफरेंट को लिख दिया है मैंने स्पेलिंग, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, मिनिस्टर,
मिनिस्टर की स्पेलिंग करेक्ट करके लिख दिए MINISTER। ग्रामर की लिख दी GRAMMAR। किंगडम की लिख दी KINGDOM। और कलेक्टिव की लिख दी COLLECTIVE। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन, ये सेंटेंस बनाना है तो इसको छोड़ दीजिए आप। इसके बाद आते हैं सी नंबर पे, यूज़ AN और द टू फिल इन द ब्लैंक्स। AN द से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। तो पहला है APJ अब्दुल कलाम वाज द ग्रेट पर्सन, इसमें आ जाएगा द। इसके बाद आते हैं प्रेमनाथ वाज एन इंजीनियर। ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पे, अर्थ रिमूव्स राउंड द सन। ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर। फिफ्थ है, राधा ईट्स एन एप्पल एवरी मॉर्निंग। अंट वाज टेकिंग अ बाथ इन द शॉवर। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज हो गई है। इसमें सिर्फ आपके कुछ रह गए हैं, क्या क्वेश्चन आंसर रह गए हैं और जो सेंटेंस बनाना है। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी PDF के साथ, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा। बाकी तब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। लेसन 3 कंप्लीट होता है आपका प्रिंस कब। ठीक है ना। इसको आप अपनी कॉपी में जितना अभी करवाया है उतना आप राइट कर लीजिए, उसमें लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए कॉपी। ठीक है ना। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।